अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज शहर का जो कबाड़ा हुआ पड़ा है, हर जगह गंदगी, कचरा और शहर बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। शहर तरक्की नहीं कर पा रहा है और इसके लिए हर कोई ये सवाल करता है कि एमएलए क्या कर रहा है, या फिर कोई सवाल करता है कि शेख आसिफ साहब ने शहर का कबाड़ा किया है, या फिर कोई ये कहता है कि मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने शहर का कबाड़ा किया है। इन लोगों को वक्त दिया गया था, उसके बावजूद शहर को तरक्की नहीं करवा सके। या कोई एजाज बेग साहब के ऊपर उंगली उठाता है, या फिर कोई बीजेपी के नेताओं पर उंगली उठाता है कि उन्होंने 11 साल से दिल्ली सरकार में रहने के बावजूद मालेगांव शहर को तरक्की नहीं दी पाई है। ये सब के सब झूठ है। असली सच जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, इस बारे में शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। तो चलिए वीडियो को आखिर तक देखते हैं। तो आज के वीडियो में जो है, मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और हम लोगों का, हर किसी का यही एक मानना है कि हमारे सियासी रहनुमा या हमारी कारपोरेशन या हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही है, या फिर हमारे साथ नाइंसाफियां वगैरह कर रही है। इसी वजह से मालेगांव शहर तरक्की और बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ये सब एक झूठ है। जब भी आप हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे तो आपको एयर होस्टेस जो मेन पॉइंट बताएगी वो यही बताएगी कि जब भी आपातकालीन स्थिति हो तो सबसे पहले आप अपनी खुद की हिफाजत करें, उसके बाद दूसरों की हिफाजत करें। यानी अगर आपको तरक्की करना हो तो सबसे पहले खुद तरक्की करें, तभी आप शहर को या देश को तरक्की की तरफ ले जा सकेंगे। आज हमारे नौजवान, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बच्चे बजाय खुद के वक्त को तरक्की के रास्ते पर लाने के सियासी रहनुमाओं के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, या फिर होटलों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, या गली चौराहों में, या फिर मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अपना पैसा बीड़ी, गुटखा, पूड़ी, तंबाकू और नशे की चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं, या फिर मोबाइल का रिचार्ज भरवाने में बर्बाद करते जा रहे हैं, या फिर और दूसरे चीज़ों में। कोई किसी को कपड़े पहनने का ज़्यादा शौक है, किसी को हर त्यौहार पर कपड़े बनाने का शौक है, किसी को बार बार गाड़ियाँ बदलने का शौक है, किसी को बार बार मोबाइल बदलने का शौक है, किसी को बड़े से बड़ा घर बनाने का शौक है। जबकि एक समझदार इंसान अपने पैसे को, अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को बिजनेस में लगाएगा, तिजारत में लगाएगा। और यही सीख हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया में आने वाले कमोबेश तमाम अंबिया कराम ने दी है कि एक ईमान वाला एक इंसान अपने पैसे को तिजारत में लगाए, तभी वो तरक्की कर पाएगा। और इसीलिए हमारे अकाबिरीन में आप देखेंगे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, इतने बड़े अल्लाह वाले होने के बावजूद उन्होंने अपने पैसे को, अपने वक्त को तिजारत में लगाया। और वो एक इतने बड़े ताजिर थे कि उनके पानी के बड़े बड़े जहाज़ चला करते थे। इसी तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले लो, उनके इतने ज़्यादा तिजारती काफ़िले थे कि जब उनके तिजारती काफ़िले निकलते थे तो एक ऊँट अगर मदीना के अंदर पहुँचता था तो दूसरा ऊँट जो है मक्का की सरहदों पर होता था, या फिर मुल्क शाम की सरहदों पर होता था। इतने बड़े बड़े उनके ऊँट के काफ़िले हुआ करते थे। इस तरह के हज़ारों वाक़यात आपको मिलेंगे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने, अंबिया कराम ने, सहाबा कराम ने हमें तिजारत की तरगीब दी है। हमारे वक्त को, पैसे को, सलाहियतों को, सबको तिजारत में लगाने की तरगीब दी है, ताकि हर इंसान, हर मुसलमान, हर ईमान वाला तरक्की कर सके। जब आप खुद तरक्की करेंगे, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने सलाहियतों का सही इस्तेमाल करेंगे, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आप मजदूरी करते हो तो ये समझ लीजिए, मजदूरी का एक फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। और सबसे बड़ा ये नुकसान ये है कि आपको कभी तरक्की नहीं करने देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो मजदूरी, नौकरी, इन सब से खुद को आज़ाद करने की कोशिश कीजिए। कोई भी छोटी से छोटी तिजारत शुरू कीजिए, उस पर अपना वक्त लगाइए, सलाहियतें लगाइए, और ये जान लीजिए कि रातों रात आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपको उसमें लग जाना पड़ेगा, पागलपन की हद तक उसमें वक्त देना पड़ेगा, और 4 से 5 साल का अरसा मुसलसल नाकामियाँ झेलनी पड़ेगी, तभी आपको कामयाबी की रोशनी नज़र आएगी। और उसके बाद आप इस तरह से कामयाब होंगे कि लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। आप इतनी ऊंचाई पर चले जाएंगे कि जब लोग आपकी तरफ देखेंगे तो उनकी टोपियाँ नीचे गिर जाएंगी, इतना ऊंचा उड़ जाएंगे। पर उसके लिए आपको जो है पागलपन की हद तक अपने आप को अपग्रेड करना होगा। इस वक्त जिस तरह से शहर में काम की भरमार होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, या तरक्की की भरमार होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। शहर में अतिक्रमण, गंदगी और दूसरे जो मसाइल हैं, इन सब से निकलने के लिए आपको पहले खुद तरक्की करनी होगी। सियासी रहनुमाओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना बंद करें, अपना वक्त होटलों में बर्बाद करना बंद करें, और मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करना बंद करें। अपने पैसे को गलत जगहों पर इस्तेमाल करना बंद करें। और रोज़ का अगर 1 घंटा भी अगर आप इस ताल्लुक से अपने आप को अपग्रेड करने पर लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि 4 से 5 सालों में आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएं। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप उनकी पिछली ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे तो वो जो है सड़क से उठ करके ही कामयाब हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं। एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा विवेक ओबेरॉय की। जी हाँ, सही सुना आपने। विवेक ओबेरॉय जो है एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला
एक बंदा था जिसने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी स्पॉइल हो गई। क्या हुआ क्या नहीं, मुझे इस पर बहस नहीं करना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को लगा कि अब विवेक ओबेरॉय बर्बाद हो गए, पर उसने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा। अपने होने वाले तमाम साजिशों को उसने पीछे छोड़ा और उसके बाद बिजनेस में तरक्की करना शुरू की और आज वो 3,400 करोड़ टर्नओवर रखता है अपने बिजनेस में। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सालों के अंदर उसने ये करके दिखाया है। तो आगे सोचिए कि आगे अगले 10 सालों में वो कितना ऊंचाई तक जा सकता है। और यही काम आप और हम लोग भी कर सकते हैं। वो भी जिस तरह से हड्डी और गोश्त से बनाए, हम भी इसी तरह से बने हुए हैं। पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो उसके अंदर हमसे अलग है वो है हौसला। उसने अपना हौसला नहीं हारा। हर चीज़ उसके खिलाफ होने के बावजूद उसने अपने आने वाली हर एक रुकावट को अपनी सीढ़ी बनाया और तरक्की करके बताई। और उसके बावजूद आज उसको कम ही लोग जानते हैं कि उसने किस तरह से तरक्की की और क्या किया है। इस तरह की हज़ारों मिसालें आपको दिखेंगी जिसके बारे में लोगों का जिक्र नहीं होता है, ना ही वीडियोज़ वगैरह में वो बातें आती है, ना अखबारों वगैरह में आती है, पर लोग इस तरह से कामयाब हो जाते हैं। हज़ारों लोग हैं जो सड़क से उठ करके करोड़पति, अरबपति, बिलियनियर्स वगैरह बन गए, पर हम उन चीज़ों पर नज़र नहीं रखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं ओहो शहर में इतनी गंदगी है, शहर में इतना अतिक्रमण है। आपके घर में क्या है आप उस पर ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, खुद तरक्की कीजिए और उसके बाद आप खुद सोचिए कि आप शहर की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं, तभी हमारा शहर तरक्की करेगा। और उसके अलावा जो भी आप लोग सोचते हैं सब के सब एक झूठ है। तो आज की वीडियो में आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।